हाय वीवर्स, आज आपकी खिदमत में हम उर्दू के फ़र्स्ट पेपर को लेकर के हाज़िर हुए हैं। और ये टेस्ट बुकलेट कोड इसका क्यू है और ये फ़र्स्ट पेपर का है। तो ये ज़बान उर्दू फ़र्स्ट पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 था 122 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। तो हिदायत यहाँ पर देख लीजिए, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो ये एक पूरा पैराग्राफ है, आप पढ़ सकते हैं पैराग्राफ को। तो आइए हम एक एक करके सबका जवाब दे लेते हैं। पहले 91 में रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों और स्लो लाइट फिल्मों की मदद से क्या पहुंचता है। तो इसका सही आंसर है तीसरा, ये फैशन का अंदाज पहुंच जाता है। और दूसरे का जवाब दूसरा सवाल 92 है, साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई। तो साइंस की बदौलत सनतो हिरफत में बड़ी तरक्की हुई, यानी कि इसका जवाब ये है सनतो हिरफत फर्स्ट। और तीसरा सवाल है, दूसरे मुल्कों में सामान फ़रोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। तो अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसका जवाब है दूसरा, खुशनुमा और ख़ूबसूरत मेयार का, यानी कि इसका ये खुशनुमा और ख़ूबसूरती का। और 94 का सवाल है, हासिल का जमा क्या है। तो हासिल का जमा ये हुसूल होगा, हासिल की जमा हुसूल फर्स्ट। अब हम आते हैं 95 की जानिब। 95 में पूछ रहा है खूबसूरत का मुतज़ाद क्या है। तो खूबसूरत का मुतज़ाद जो होगा दोस्तों वो बदसूरत होगा, बदसूरत। और सवाल नंबर 96, साइंस की वजह से आज मुआशरत में नज़र आती है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, यानी कि दूसरा, सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती। इसके अलावा 97 में पूछ रहा है, साइंस ने बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले के लिए क्या किया। तो इसका सही जवाब 1 होगा, यानी कि कई तौर तरीके वज़ह किए हैं साइंस की वजह से। 98 में पूछ रहा है कि साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है किस चीज़ को। तो इसका सही जवाब होगा 4, यानी कि कहतसाली को। और देखिए ये 99 दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया क्या चीज़। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है करीब से करीब तर कर दिया, यानी कि 3। इसका जवाब हो जाएगा 3, करीब से करीब तर कर दिया। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, अब ये फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हो गया जो जिसमें नस्र था। अब ये इसमें गज़ल है ये। अब ये गज़ल का कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसमें सवाल नंबर 100 था 105 तक है। शेर ये है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते, मेरी तरह से माहो महर भी हैं आवारा किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीरे जुल्फ़ का आलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते, नापूश आलम बरगश्ता तालई आतिश
बरसती आग जो 12 की आरजू करते। तो इसमें देखिए इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर लिया, आतिश, यानी कि ये गज़ल जो है या ये नज़्म जो है ये आतिश का है। तो पहला सवाल है, शायर की तरह कौन हबीब की जुस्तजू करते हैं? तो इसका सही जवाब 1 होगा, माहो महर, माहो महर। तीसरा शेर है, नहीं नहीं 101 क्वेश्चन है। तीसरे शेर में शायर असीर होने की आज़ाद आरजू करता है, किस चीज़ की? महबूब की जुल्फ़े जंजीर देखकर, महबूब की जंजीर जुल्फ़ को देखकर। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है, देखिए देखिए, तेरी जंजीर जुल्फ़ का आलम। अब हम आते हैं, बरसती आग जो डैश की आरजू करते। जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो क्या होगा? शादा, बारह, जिंदा, नाजा। तो इसका सही जवाब हम भरेंगे 12। 12, बरसती आग जो 12 की आरजू करते। क्वेश्चन नंबर 103 है, हबीब की जमा क्या है? तो हबीब की जमा अहबाब है, 4। हबीब की जमा अहबाब। 104, शायर पहले शेर में क्या आरजू करता है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, महबूब को गुल के रूबरू करने की। शायर को कौन मयस्सर ना हुआ? तो शायर को पैगंबर मयस्सर ना हुआ। तो इसका जवाब 1 होगा। अब आप यहाँ पे पैराग्राफ से हट करके बातें की गई है। अब पेडागोगी इसमें ख़ास तौर पर दिया गया है कि नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 ता 120, दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? पढ़ना, सुनना, बोलना और लिखना, बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना। तो इसका सही जवाब होगा 4, यानी कि पढ़ना और लिखना। तीसरा सवाल है, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद करुणा ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे इसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हों? तो इसका सही जवाब होगा 3, बच्चों से नज़मों में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाएगा। 108 ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब होगा 2। हर बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है हर बच्चे में। 109 ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? तो इसका सही जवाब होगा समाजी तामुल। 110 सबक में तस्वीर या वज़ाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, यानी कि ये जामिद तस्वुरात को समझने में मुआविन होते हैं, इसलिए जो है कि सबक में तस्वीर या वज़ाहती तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि तस्वीर के ज़रिए जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 111, तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा कवायद।
डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? तो डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने से मुताल्लिक है, पढ़ने से मुताल्लिक। मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? तो इसका सही जवाब मतन के माना को समझने का ये जवाब है, लेकिन ये भी हो सकता है सभी एराब का दुरुस्त होना। 114 क्वेश्चन नंबर 114, दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होगी? तो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली जो है 3 होगा, यानी कि तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशान ज़द करें और फिर उनके माने याद करें। क्वेश्चन नंबर 115, दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि उस कहानी को अपने लफ्ज़ों में दोबारा बयान, ऐसा करके वो जांचने की क्या चीज़ कोशिश करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सुनने की सलाहियत को वो जांचना चाहते हैं। 116, क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 1, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चिस्पा करना। 117, पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुरूफ तहज्जी दो उर्फ़ी अल्फाज से हरफ़ी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ अपनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 4, नीचे से ऊपर का। फिर देखिए, पढ़ने में दुश्वारी डैश कहलाती है, क्या चीज़ कहलाती है? तो डिसलेक्सिया कहलाती है। 119, ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 14, मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के बारे में। आज का फर्स्ट पेपर का उर्दू ज़बान जिन्होंने पहला चुना है उसका जवाब आज अब ख़त्म हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम सेकंड लैंग्वेज यानी जिन्होंने उर्दू ऑप्शन सेकंड चुना है उसको भी लेकर के अनकरीब हम हाजिर हो रहे हैं। तो इसका एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है किस तरीके से? तो इसका सही जवाब होगा सुन करके 4। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और कुछ बेहतर मशवरे से भी आप हमें नवाज सकते हैं। शुक्रिया।